दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ परसेंटेज सीख कर आप प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रिजल्ट एग्जाम और यहाँ तक कि बैंकिंग के बड़े बड़े सवाल मिनटों में बना सकते हो, तो क्या आप मानोगे? लेकिन सच यही है। परसेंटेज मैथ का ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चे इसी चैप्टर में गलती कर देते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट हर तरह के क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ देने वाला हूँ। आपको मिलेगा ऐसे ट्रिक और शॉर्टकट बताऊंगा कि बड़े से बड़ा सवाल भी चुटकियों में बनेगा। अगर आप चाहते हो मैथ में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपका आया वीडियो आपके पूरे मैथ का गेम बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज का सबसे सबसे आसान और धमाकेदार अध्याय सिर्फ भारतीय क्लासिक पे। देखिए, एक एक क्वेश्चन के द्वारा हर एक के साथ पहला क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बच्चे क्या करते हैं, यही सोचते हैं ए बी से 20% अधिक है तो ए से वो कितना कम होगा, 20% ही कम होगा, 20% मान के निकल जाते हैं, कहते हैं हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या है, ए और बी कह रहा है ए बी से 20 ठीक है, बी से 20 मान लिया, 20 100 है, ए कितना होगा 120, बी से अधिक है। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है। एक जीरो से एक जीरो, 5 और 6। देखिए बी अगर 5 है तो ए कितना होगा 6। यहाँ से देखिए वास्तविक रूप में कितना कम, देखिए क्या कह रहा है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है। देखिए बी ए से कितना कम है, एक कम है ना, एक कम, एक किससे किससे कम खा रहा है, ए से। यहाँ देखिए ए से, तो नीचे क्या लिखेंगे, ए प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको काटेंगे, दो दो का टेबल से 3 बार में, ये 50 बार में। पूर्णांक में बदलेंगे तो 16.2/3% क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 16.2/3% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए बी से 20% अधिक है तो हम 20% अधिक कर लिया। मैं क्या बताया था, हमेशा 100 मानेंगे, 100 से ही कम ज्यादा करेंगे। बी अगर 100 है तो ए 120 है। ठीक है, तो ऐसे देख रहे हैं तो एक का कमी है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 20/120 गुने 100, तो भी आ जाएगा आंसर। हम इसको क्या है बदल लिए हैं, इसको काट कर छोटा कर लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ए की आय बी से 33.1/3% कम है। 33.1/3 को हम लिख सकते हैं 100/3। इसको अगर फ्रैक्शन इतना प्रतिशत है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/3। क्या आएगा, 1/3। क्या कह रहा है, कम। जैसे कम कह रहा है, इसको क्या घटाकर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2/3। मतलब देखिए ए और बी, ए अगर देखिए बी अगर क्या कह रहा है 3 है, बी अगर 3 है तो ए कितना होगा 2, क्योंकि यहाँ कह रहा है ए की आय बी से इतना प्रतिशत कम है। ठीक है, इतना प्रतिशत कम है तो बी ए का, देखिए बी ए का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, यही कह रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ से बी कितना है 3, ए कितना है 2%, के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे 2 का टेबल से, तो यहाँ आ जाएगा 50, 50 गुने 3 करेंगे 150%। देखिए ये जो है यहाँ से ए बी का 150% है। देखिए इसमें इसमें कह रहा था कितना कम है, कम या अधिक बोले तो माइनस करके लिखते हैं, लेकिन इसमें कम और अधिक नहीं बोल रहा, सीधा बोल रहा है बी ए का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से बनाएंगे, समझ में आया होगा। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है राम की आय श्याम से 10% अधिक है। क्या है, राम की आय श्याम से 10% अधिक है। देखिए कौन है, एक राम है, एक श्याम है। क्या कह रहा है, राम की आय श्याम से 10% कम है। मान लीजिए ये 100 है। देखिए राम की आय श्याम से 10% अधिक है, श्याम से ये 10% अधिक है, ये 110 होगा। इसको अगर काटेंगे तो क्या आएगा, 11 और 10।
ये देखिए अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा है कितना प्रतिशत कम, बताया था कम या अधिक के लिए क्या करते हैं, दोनों को माइनस करके लिखते हैं, तो माइनस करेंगे तो एक आएगा। अब कह रहा किससे, श्याम की आय राम से, देखिए यहाँ राम से कह रहा है, राम कितना है, राम कितना है 11, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 100/11, मतलब इसको करेंगे 9×1/11, ठीक है, प्रतिशत कम है। तो इस तरह से आपको ये गलती नहीं करना है कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम से 10% कम होगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसका कितना कम है, 9×1/11% कम है, जबकि उससे उसको करेंगे तो 10% अधिक। इस तरह से ध्यान रखना है, ये सब बहुत ही जल्दी, ये सब क्वेश्चन गलत होता है, हम सोचते हैं पेपर में सही कर दिया हूँ, लेकिन गलत हो जाता है। आपसे ऐसी क्वेश्चन को गलती नहीं करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, मेट्रो किराया में 20% बढ़ जाती है तो कुछ दिन के बाद किराया 10% घट जाती है, तो किराए में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट देखिए, ए बी फॉर्मूला कैसे यूज होगा। देखिए यदि एक ही वस्तु की अलग अलग, यदि एक ही वस्तु की अलग अलग, देखिए यदि एक ही वस्तु की मोहन को चीनो, यदि एक ही वस्तु के मूल्य पर लगातार बदलाव होती है तो ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है, देखिए अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। इसी में एक लाइन देखिए और लिखिए, यदि दो चर मान क्या हो, दो चर मान वेरिएबल, ठीक है, कैसे हो, गुणनफल के रूप में हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दोनों लाइन क्या लिखा हुआ है, एक ही वस्तु के मूल्य पर, ठीक है, वस्तु के मूल्य पर लगातार बदलाव हो, ठीक है, एक बार कम हो एक बार वृद्धि हो, या एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो, ऐसे को बोलते हैं एक ही वस्तु पर लगातार बदलाव हो, ठीक है। देखिए दो चर मान वेरिएबल अगर क्या हो, गुणनफल के रूप में हो तो भी ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। देखिए क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा दोनों लाइन। देखिए मेट्रो के किराए में 20% बढ़ जाती है, कुछ दिन के बाद, कुछ दिन बाद किराया 10% घट जाती है, तो किराया में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। देखिए पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, उसी चीज में क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, उसमें ए बी फार्मूला यूज करते हैं। देखिए क्या होता है ए बी फार्मूला, पहले क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है तो प्लस में, कुछ दिन बाद किराया 10% घट जाती है तो -10, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 20×10/100। देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, माइनस 20×10, देखिए ये काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2, मतलब 8। किराया में क्या होगा, 8% की क्या होगी, प्लस में आ रहा तो वृद्धि, और यहाँ प्लस माइनस में आता तो कमी, प्लस में आ रही है तो वृद्धि। तो यहाँ से हमें किराया में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, तो वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 8% की। समझ में आया आपको। इस तरह से ये दोनों लाइन ध्यान रखना है, और अभी इसी तरह के क्वेश्चन कराएंगे
आपको अपने आप याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लगातार किसी चीज का अगर गुणनफल में है, जैसे कहता आयत का क्षेत्रफल, इस तरह से लगातार वो है गुणनफल में है तो भी ये भी कर सकते हैं। अगर जैसे इसमें पहले किराया बढ़ रहा फिर घट रहा तो भी इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को क्या कर रहा है, 1% बढ़ा रहा है तो कह रहा है क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या आर क्यू में आर स्क्वायर में होगा। देखिए आर स्क्वायर, अभी मैं आप लोगों को दूसरा लाइन क्या लिखवाया था, कोई भी चीज आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर। कोई दो चीज क्या हो, गुणनफल में हो, गुना में हो, तो हम ए बी फार्मूला से उसको बना सकते हैं। इस तरह से देखिए क्या कह रहा है, पहले 1% बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, या फिर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ा दिया जाए, जब 1% बढ़ रहा है तो क्या होता है, त्रिज्या आर स्क्वायर मतलब आर और आर, तो दो बार बढ़ेगा, 1 + 1 प्लस प्लस माइनस 1 गुने 1/100, दोनों प्लस प्लस प्लस। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे प्लस 1/100 मतलब 2 + 0.01, इस तरह से क्या हो जाएगा 2.01% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 1% बढ़ाएगा तो उसके क्षेत्रफल में 2.01% की वृद्धि होगी। इस तरह से इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्या है, आयत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या कर रहा है, 10% बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा देंगे, चौड़ाई को 20% घटा रहा है तो 20% घटा देंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक है, 10 गुने 20/100। यहाँ देखिए क्या आएगा, माइनस का 10 और माइनस यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, माइनस का 2, इस तरह से माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चीज माइनस का रहेगा तो क्या हो जाएगी, 12% की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 12% की कमी आएगी। देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए ये क्या है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या है, एक घन है, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, भुजा क्यूब। ठीक है, क्यों आ रहा है, तो देखिए एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए घन की भुजा क्या है, 100% है, क्या कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ाएगा तो कितना बढ़ेगा, 110%। लेकिन इसी काम को वो कितने बार करेगा, 3 बार करेगा, क्योंकि घन का आयतन होता है एक क्यूब भुजा क्यूब। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। देखिए 11 गुने 11 121 और गुने 11 तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1335/10, 1 3 3 1 1 जा 1 मतलब 1331। देखिए क्या आएगा 1331, एक पॉइंट लगा देंगे तो मतलब 133.1, 133.1 इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है। कितना था पहले 100 में इतना की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितना हो रही है 33.1% की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल आयतन में वृद्धि हो जाएगी, कितना 33.1%। समझ में आया होगा, नहीं तो देखिए इसको और कैसे बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया देखिए आगे समझ में आएगा। क्या है, एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जा रहा है। देखिए दूसरा तरीका, 10% बढ़ाया जा रहा है। देखिए इसको 10% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/10, मतलब पहले वो 10 था, अब बढ़कर कितना हो गया 11। जब वृद्धि कर रहा हूँ देखिए अब बढ़ा हुआ वृद्धि में जोड़कर लिखते हैं, पहले उसका आयतन 10 था अब हो गया 11। अब कह रहा हूँ उसके आयतन, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब, वॉल्यूम होता है
एक क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1000। 11 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1331। देखिए इसमें वृद्धि कितना हो रहा है 331, इसमें 1000 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे 33.1% की क्या होगी वृद्धि। देखिए 10 है तो एक पॉइंट लगेगा। देखिए तो इस तरह से भी बना सकते हैं। इस तरह से हम शुरू से फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना बता रहा हूँ 4-5 दिन से। इस तरह से देखिए ये भी आसानी है, इस तरह से बना सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना प्रतिशत कम कर ले ताकि उसका खर्च ना बढ़े। मतलब कह रहा है 20% मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो कितना खर्च में कमी कर ले तो उसका क्या है खर्च ना बढ़े, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना अभी भी खर्च हो। देखिए कैसे करेंगे, क्या हो रहा मान लीजिए क्या था उसका पहले वृद्धि 100%, अभी भी क्रय मूल्य 100% होता है। जब 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/5, क्या कह रहा है वृद्धि हो जाती है तो क्या लिखेंगे 6/5, क्या लिखेंगे 6/5। इस तरह से देखिए पहले वो 5 था अब हो गया 6, क्या हो गया 6 था अब हो गया 5। इस तरह से देखिए कितना कमी कर रहा है 5 में तो 6, पहले क्या था मतलब कमी हो रहा है 1 था और क्रय मूल्य था, हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करते हैं। इस तरह से इसे अब जो मूल्य हो जा रहा है कितना हो जा रहा है 6, 1/6 गुने प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 3 6 50, मतलब 50/3। इसको अगर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 16.2/3%। 2/3% की उसे चीनी की खपत में कमी करना पड़ेगा। नहीं तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, क्या कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। पहले उसका मूल्य कितना था 100 था, अब 20% की वृद्धि हो रही है 120 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। क्रय मूल्य बताया था हमेशा 100% हो रहा है, क्रय मूल्य उसका पहले 100 था अब 20% की वृद्धि कर रहा है तो 120 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए इस तरह से एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। यहाँ पर देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। नहीं पहले था 20%, क्या था चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो 20/120, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 50, मतलब क्या आ जाएगा 50/3, मतलब 16.2/3%। इस तरह से भी बना सकते हैं। क्या है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है 20/120 गुने 100 करेंगे, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 16.2/3%। या तो फ्रैक्शन में चेंज करके इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बना सकते हो, दोनों में सेम आएगा, सेम जो अच्छा लगे। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण। देखिए इसको रब करते हैं, चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है 10% कमी हो जाने के कारण कोई आदमी 279 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। देखिए इसको कैसे बनेगा 10% की कमी हो रही है, मतलब चीनी का मूल्य क्या था पहले कुछ था उसमें 10% कमी हो गई, मतलब 100 था तो 90 हो गया। कोई आदमी इतना रुपया में इतना केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, मतलब जो कमी हुआ है उसी कमी से तो इतना केजी वो अधिक खरीद रहा है, मतलब 10% कम हुआ तो वही 10% का जो वैल्यू है वो क्या है इतना केजी है। थोड़ा देखिए क्वेश्चन पढ़ के,
इतना रुपया में 279 रुपया में इतना केजी चीनी अधिक खरीद लेता है, तो चीनी का नया मूल्य या प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, नया मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य दोनों निकालने का रहा। नया मूल्य अब क्या होगा, और जो शुरू में मूल्य था मतलब कमी होने से पहले इसका मूल्य क्या था, दोनों निकालना है। देखिए क्या करेंगे, 10% की कमी हो रहा है, मतलब क्या लिखेंगे, 10% की कमी हुई है मतलब क्या हुआ, 90% कमी हुआ है, मतलब 90, 10/90। उसी कमी से क्या हो रहा है, 279 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट को खत्म करने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये क्या आएगा, चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य बटे बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, 10/90, 279/6.2। देखिए अब इसको कैसे काटेंगे, यहाँ एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा, 9 27, 9 एकम 9, 9 से ये कट गया। अब ये इसको रहने देते हैं, 310 बटे क्या आ जाएगा 62, 310/62 और काट दीजिए 3 1 155, तो दिया 6, 2 एकम 2, 55/31। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 30 चौक 20 से 30 बचे 150, 5 बार में 31 बचे 155। देखिए ये आ गया 5 रुपया प्रति केजी, ये क्या आया है, नया मूल्य नहीं आया, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य। अब देखिए नया मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य आ गया 5 रुपया प्रति केजी था, नया मूल्य अब क्या हो रहा है, 10% की कमी, फिर से अब लिखेंगे 10/100 गुने 279/6.2। ये पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुना, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, क्या आ जाएगा 279/62, 279/62। इसको 279/62 को कैसे काटेंगे, 6 2 8, इसको डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, 4 4 बार में 4 दूना 8, 6 चौक 248, 5 बार में 720, क्या आ जाएगा 4.5 रुपये प्रति केजी, उसका नया मूल्य आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य पहले क्या आया, प्रारंभिक मूल्य 5 रुपये प्रति केजी और नया मूल्य क्या आया 4.5 रुपये प्रति केजी। इस तरह से क्या करना है, 10% की कमी हो रहा तो कमी कर देना है, यहाँ पे कमी नहीं हो रहा है, इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो इसका दूसरा भी तरीका है, अगर समझ में आ गया तो बताइए, नहीं तो दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस पढ़ने में हमें उलझा रहा है, हमें उलझना नहीं है। जैसे 10% कमी का रहा है तो 10% कमी कर देंगे। हम बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होगा, 100 होगा, 100 में 10 कम करेंगे, 10% कम हो रहा है, 10 कम करेंगे तो 90। ठीक है, तो 10/90, 279 रुपया में कितना केजी चीनी अधिक खरीद रहा। अधिक या कम, हमेशा अधिक बोले या कम बोले वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, जितना रुपया है वो ऊपर होता है। इस तरह से हम ध्यान रख लेंगे, सोल्व करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य पर मतलब नया मूल्य पूछ रहा है, 100% पे बेचेगा तो उस तरह से ये आएगा। नहीं तो इसको देखते हैं, और भी तरीका है, देखिए कैसे बनाएंगे इसे। जिन्हें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो देखिए दूसरा तरीका समझिए कैसे करना है। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जा रही है। देखिए
न्यू और, ठीक है, मतलब नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। देखिए नया मूल्य होगा एक, प्रारंभिक मूल्य। क्या कह रहा है? 10% की कमी। 10% की कमी मतलब 90%। क्या कह रहा है? 10% की नबी कमी मतलब 90% में बेचा जा रहा है। 100 का सामान था, उसे 90 में बेच रहा है। मान लिया 100 का सामान था, 90 में 10% कमी होने के कारण, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10% कम हो रहा है, तो मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, उसको करेंगे तो 11/10 था, तो क्या हो गया? प्रारंभिक मूल्य क्या था? 9। देखिए नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, क्या हो गया? नया मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो क्या आ गया? प्राइस का रेशियो 10 और 9। लेकिन आर्टिकल का रेशियो मतलब वस्तु का रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3, मतलब उल्टा हो जाता है, 9:10। क्या हो गया? 9 से 10 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे? देखिए नया मूल्य 9 था, अब 10 हो गया, मतलब उसका मूल्य अब 10 हो गया। बदलाव कितना का हुआ इसमें? देखिए बदलाव हुआ 1 का। वही 1 का जो बदलाव हुआ है, वही यहाँ पर बदलाव कितना दे रहा है? 6.2। यही एक जो बदलाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बदलाव केजी में कितना हो रहा है? 6.2 केजी। देखिए इतना चीनी अधिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिक कितना हो रहा है? 1 का। 9 था, 10 हो गया, तो यही 1 का वैल्यू कितना आया? 6.2 केजी। लेकिन हमें क्या कह रहा है? अब निकालने के लिए प्रारंभिक मूल्य, मतलब 600 क्या आ गया था? 279, मतलब प्रारंभिक मूल्य। देखिए प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, 10 और नया मूल्य, यहाँ से हम नया मूल्य निकालेंगे। नया मूल्य कितना है? 9। इस तरह से, ठीक है, हमें क्या निकालना है? मूल्य निकालना है, तो प्राइस निकालना है, तो प्रारंभिक मूल्य कितना? 9। देखिए 6.2 इंटू 9, 6.2 इंटू 9 बटे बराबर कितना आना चाहिए? 279 रुपया। देखिए क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही 1 का जो बदलाव आया है पहले से अब में, कितना का बदलाव आया? 1 का ही यही बदलाव यहाँ पर दिया हुआ है 6.2, ठीक है। लेकिन प्रारंभिक मूल्य हमारा 9 आया है, तो इसको 9 गुना करके इतना आया है 279 रुपया आना चाहिए। कोई आदमी 279 रुपया में इतना, लेकिन ये जो आया है ये कितना है? ये तो इसके बराबर ही होगा, ठीक है। जब इसको घर लेके जाएंगे तो क्या है? ये 6.2 इंटू 9, ये पॉइंट के बदले ऊपर 10 लगा देंगे, ठीक है। 1 का वैल्यू ही आएगा, क्या आएगा? इसको फिर से काटेंगे, 9 से काटते हैं, होती है 27, 31, 31 दूना 62, 2 से 5 बार, ठीक है। यहाँ देखिए 5 आ गया, उसमें भी पहले भी बनाया था तो 5 ही आया था, इस तरीके से भी 5 ही आ रहा है। सेम उसी तरह से अब क्या है? 10 का वैल्यू लगा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9 की जगह पे 10, ठीक है, और सब चीज सेम रहेगा। 10 से 10 ये कट जाएगा, और ये यहाँ देखिए यहाँ काटेंगे, 62, 31 दूना 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, नहीं 3 से, 10 से 10 कट गया, यहाँ पर 31 दूना 62, और ये 31 बार में कितना बार में कटेगा? 9 बार में, ठीक है, मतलब 9/2 काटेंगे तो 4.5। देखिए 4.5 रुपया। समझ गए? दोनों तरीके से बता दिया हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको एक तरीका ही अपनाना है, ठीक है, एक तरीके से ही बनाना है सवाल। इस तरह से आगे और भी सवाल है, उसको देखते हैं।
देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 21% कमी होने से एक आदमी 100 रुपया में 3 केजी अधिक खरीद सकता था। तो वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? घटा हुआ मूल्य मतलब नया मूल्य क्या होगा? घटा हुआ मतलब नया, बाद वाला ही पूछ रहा है। ठीक है, नया मूल्य देखिए क्या कर रहा है, 21% कम हो रहा है, 21/100। ठीक है, 21% कमी होने से एक आदमी 100 रुपया में क्या कर रहा है, 100 रुपया में 3 केजी चीनी, 100 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता था। तो वस्तु का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, मतलब 7 रुपया प्रति केजी, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, 21/100, 100/3। तो इस तरह से देखिए सेम इसी तरह से एक और है, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि हुआ। अब क्या हो रहा, अभी कमी हुआ था, 40% वृद्धि हुआ, तो 40/100 हो जाने के कारण एक आदमी 600 रुपया में 6 केजी चीनी क्या करता है, कम खरीदता है। 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीदता है। इसको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 6, मूल्य क्या होगा? तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, मतलब नया मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रुपये प्रति केजी। ठीक है, इस तरह से समझ में आया होगा इस तरह का सवाल। ठीक है, 3-4 सवाल करा दिया इसी तरह से, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका भी बताया था, आगे देखते हैं अगला क्लास में इसका और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें बहुत सारा टाइप। इस तरह से परसेंटेज का पार्ट 2 में आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। देखते